वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 गिवन है उसमें आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये आपको नज़र आ रही है एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसमें वो कहता है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो आपने उसका क्या कैलकुलेट करना होगा, मॉडुलस कैलकुलेट करना होगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मॉड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये मॉडुलस के बारे में यहाँ पर कॉन्सेप्ट गिवन है और इसकी यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको नज़र आ रही है। तो इस डेफिनेशन को आपने रिमाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्म। यानी आपने क्या करना है, मॉडुलस को इस फॉर्म से हम डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ z। तो वो आपने कैसे लेना है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। अब यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास अयोटा। ठीक है, यानी इसका मॉडुलस वो कैलकुलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट क्या है हमारे पास, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस वन अयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, स्क्वायर रूट वन वन के इक्वल होगा। ये यहाँ पर देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इसका आपने मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करना है, थ्री का स्क्वायर दरमियान में प्लस और माइनस फाइव का स्क्वायर। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखें इसका हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, 4 प्लस 3 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। तो आप इसको लेट कर लो, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस को आप किस तरह डिनोट करते हैं, आप मॉडुलस को इस तरह नहीं डिनोट करते, z लिखो और यहाँ पर इस तरह दो स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर दें। तो इसको भी आपने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखे, 4 प्लस 3 अयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आप ये टर्म एज इट इज़ लिख दें, यानी ये z और इसका मॉडुलस, यानी z मॉडुलस आ गया। अब इसका मॉडुलस कैलकुलेट कैसे करना है, तो आप स्क्वायर रूट डालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 4 और प्लस आएगा दरमियान में, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है, योटा नहीं लिखना आपने, जस्ट 3 लिखना है। तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 आएगा। अब देखें स्क्वायर रूट 25, ये 5 के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट क्या आएगा 5। तो 5 इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। अब सेकंड पार्ट में देखें, -5 -4 अयोटा। तो इसको भी आपने लेट कर लेना है z के इक्वल, -5 -4 अयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिखें, तो ये क्या आएगा, -5
-4 अयोटा। अब आप इसका ले लें मॉडुलस। तो कैसे मॉडुलस कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप स्क्वायर रूट लिखें, फिर -5 का स्क्वायर प्लस आएगा, उसके बाद -4 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? 25 के। तो यहाँ पर लिखो 25, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो 41 आएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट में देखें 3/5 -4/5 अयोटा। तो इसको भी आप z के इक्वल लेट कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया? z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 अयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिखें। तो वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ये z, ये मोड का साइन आ गया, तो इसको यहाँ पर लिखें 3/5 -4/5 और यहाँ पर अयोटा। अब 3 और 5 और -4 और 5 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3/5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, ये क्या? -4/5। तो यहाँ पर लिखे -4/5 का स्क्वायर। अयोटा नहीं लिखते आप साथ। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने एलसीएम लिया, क्या आ गया? 25। अब ओवर में भी 25 है, ये 25 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसी तरह ये 25 को डिवाइड करेगा, 1 आएगा। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 आएगा। तो ये आ जाएगा 25, ओवर में भी 25। अगर हम इनको कैंसल आउट करते हैं, 25 1 द 25, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 1 यानी ये चीज़ आ गई है ना हमारे पास, स्क्वायर रूट 1। अब स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल होता है। यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। इसको भी आपने जैसे बाकी 3 पार्ट किए ना उसी तरह सोल्व करना है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लो z के इक्वल, -√2 √3 अयोटा। अब यहाँ पर जो z है इसका आपने मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिखें। अब इसका आप क्या करोगे? मोड कैलकुलेट करोगे। तो मोड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? -√2 का स्क्वायर, यानी ये माइनस, ये √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये दरमियान में क्या आता है? प्लस आता है, वो लिख दिए। फिर माइनस, यानी क्या आ गया? -√3 इसका स्क्वायर। अब क्या होगा?
ये स्केयर से ये स्केयर रूट कट गया। अब ये जो माइनस था ना, इसका जब स्केयर लेंगे ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस का भी स्केयर प्लस हो जाएगा, और ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, ये स्केयर रूट कौन सा है, ये वाला, ये जो स्केयर रूट था ना ये हमने डाल दिया, और यहाँ पर 2 + 3 बच गया। तो ये देखें 2 + 3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 5 के। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनल आंसर आ गया जो बुक के लास्ट में आपके पास गिवन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, Z1 Z2 देन वेरीफाई। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस गिवन है, तो इनको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिहाज से। तो यहाँ पर देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है जिसमें हमने क्या वेरीफाई करना है, Z1 + Z2, और इसके ऊपर ये बार, यानी इसका मतलब ये होगा कि Z1 Z2 को जब आप ऐड कर लोगे ना, जो आंसर आएगा उसका आपने कॉन्जुगेट लेना होगा। वो कैसे लेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा, फिर इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है हमारे पास, Z1 + Z2, और इसका आपने क्या लेना होगा, कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप Z1 और Z2 कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Z1 + Z2 इक्वल, अब देखें Z1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 + 7 अयोटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखें 2 + 7 अयोटा, प्लस आ गया। Z2 की वैल्यू 4 - 3 अयोटा, तो यहाँ पर लिखें 4 - 3 अयोटा। अब आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें, ये ब्रैकेट रिमूव करो, 2 + 7 अयोटा, ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो क्या आएगा, 4 - 3 अयोटा। अब आप आगे देखें नेक्स्ट टाइम में, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिख दो, यानी 2 + 4, ये इमेजिनरी पार्ट है, +7 अयोटा -3 अयोटा, इनको एक साथ लिखें। अब 2 और 4, ये हमारे पास 6 आएगा। अब देखिए प्लस माइनस, -7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 अयोटा, इसके साथ साइन कौन सा, प्लस का, यानी ये क्या आएगा, +4 अयोटा। तो ये अभी हमारे पास आया है Z1 + Z2। अब इसका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ Z1 + Z2, और इसके ऊपर मैंने ये बार लगा दी, ठीक है, इक्वल 6 + 4 अयोटा, और इसके ऊपर भी ये बार आ गई। अब आपने क्या करना है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है। कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को मालूम है, यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना 4 अयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस में, और अगर ये माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ पर प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा, -4 अयोटा। यहाँ तक समझ आ गई है। तो इसको आप 1 का नाम दे दें, ठीक है, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में गिवन है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 लिखें। देखें Z1 हमारे पास क्या गिवन है, Z1 गिवन है 2 +
7 अयोटा, ये Z1 गिवन है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट अगर लेता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट, तो यानी ये 2 प्लस 7 अयोटा और होल का क्या है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेना है आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये Z1 कॉन्जुगेट लिखो और इसका साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ Z2, तो Z2 हमारे पास क्या गिवन है 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा। तो Z2 का आपने क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट मालूम करना है। 4 माइनस 3 अयोटा और होल का ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये Z2, इसका कॉन्जुगेट एज इट इज लिखें, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस 3 अयोटा। देखो ये माइनस 3 अयोटा था तो इसका साइन चेंज हो गया है। अब ये Z1 है, ये Z2 है, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर मैं इनको ऐड करता हूँ, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। पहले Z1 की वैल्यू लिखें, वो क्या आई है 2 माइनस 7 अयोटा, और ये प्लस का साइन आ गया क्योंकि ऐड करना है। अब Z2 की वैल्यू 4 प्लस 3 अयोटा, अब आप इनको क्या करो, ऐड कर दो। तो यहां पर देखें 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखें। रियल पार्ट क्या है 2 और इधर से रियल पार्ट क्या है +4। इमेजिनरी पार्ट माइनस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब यहां पर देखें 4 और 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा -4 अयोटा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। अब देखिए फ्रॉम वन में भी हमारे पास आंसर था 6 माइनस 4 अयोटा, और यहाँ पे भी 6 माइनस 4 अयोटा। तो अब आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो लास्ट में हेंस वेरीफाई फ्रॉम 1 and 2। क्या वेरीफाई हो गया हमारे पास, ये वेरीफाई हुआ है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है Z1 Z2, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनका कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, यानी इनका भी क्या है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास इक्वल है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ Z1 Z2, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले Z1 की वैल्यू पता हो, क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस 7 अयोटा,
उसके बाद Z2 की वैल्यू क्या गिवन है, 4 माइनस 3 अयोटा। अब आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आप लिखें 2, इसको मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3 के साथ। उसके बाद प्लस 7 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3 अयोटा के साथ। अब आप क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 अयोटा। अब प्लस 7 को 4 के साथ तो 28, साथ में अयोटा। 7 को 3 के साथ 21 प्लस माइनस माइनस 21, और ये क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये रियल पार्ट एज इट इज़ लिखें, ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट हैं। इनको ऐड कर लो, प्लस माइनस माइनस 28 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस 24। तो ये क्या आएगा, प्लस 22 आ जाएगा, और साथ में अयोटा लिख दो। ये माइनस एज इट इज़ 21, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब ये हमारे पास क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट। 8 को एज इट इज़ लिखो, ये 22 भी एज इट इज़ आ गया। अब माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 नहीं आएगा। अब ये 8 रियल पार्ट है, प्लस 21 भी रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 29 आएगा। Z1 Z2 किसके इक्वल आ गया, 29 प्लस 22 अयोटा। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखें, Z1 Z2 इसका कॉन्जुगेट लें, 29 प्लस 22 अयोटा और होल का कॉन्जुगेट। तो ये होएगा 29 माइनस 22 अयोटा। इसको आप 1 का नेम दे दो। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, Z1 Z2 इनके प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। अब राइट हैंड साइड आप सॉल्व करोगे, इसमें क्या गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले तो Z1 आपके पास जो गिवन है उसका आपने क्या कैलकुलेट करना है, कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 प्लस 7 अयोटा। इसका जब आप कॉन्जुगेट कैलकुलेट करोगे तो 2 माइनस 7 अयोटा आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 अयोटा। यहाँ तक समझ आ गई है। अब Z2 लिखें आप, यहाँ पर देखें Z2 की वैल्यू वो क्या थी हमारे पास, 4 माइनस 3 अयोटा। आप इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। तो Z2 डायरेक्ट कैसे लिखोगे, आप लिखो 4 और ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा। ये आ गया हमारे पास। अब ये Z1 है, ये Z2 है, तो इनका आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Z1
कॉन्जुगेट डॉट Z2, यानी इसका डॉट का मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 की वैल्यू, Z1 के कॉन्जुगेट की 2 माइनस 7 अयोटा, Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 प्लस 3 अयोटा। अब इनका आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये 2 लिखें, होल के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस 3 अयोटा, और यहाँ पर माइनस 7 अयोटा गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 3 अयोटा के साथ। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 अयोटा, 7 को 4 के साथ 28 अयोटा, माइनस में तो प्लस माइनस, माइनस 7 3 द 21, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्केयर। अब ये आ गया 8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 22 अयोटा, ये माइनस 21। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम में प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 8 आ गया, माइनस 22 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया 21। अब ये 8 और 21 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 29 माइनस 22 अयोटा, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड सोल्व हो गई, यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। तो 1 में देखें जो आंसर आया था 29 माइनस 22 अयोटा, तो यहाँ पर भी यही आंसर आया है। तो लास्ट में आप क्या लिखें, हेंस वेरीफाई फ्रॉम 1 and 2, क्या वेरीफाई हो गया हमारे पास कि Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट है ना, ये होल का कॉन्जुगेट है हमारे पास। सबसे पहले आपने Z1 ओवर Z2 कैलकुलेट करें। देखें हमारे पास Z1 किसके इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Z1 ओवर Z2। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, आपको मालूम है 2 प्लस 7 अयोटा। तो यहाँ पर लिखें 2 प्लस 7 अयोटा। Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा। अब आपने क्या करना है, देखिए ओवर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Z1 Z2 इक्वल टू, इसको आप रैशनलाइज करें। सबसे पहले तो आप ये लिखें 2 प्लस 7 अयोटा ओवर में 4 माइनस 3 अयोटा। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो ओवर वाली टर्म है ना, इसका कॉन्जुगेट लो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, और डिवाइड भी इसी से कर दो 4 प्लस
3 अयोटा से, यानी ये आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई की ओवर वाली टर्म आपस में, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ओवर में क्या गिवन है, 4 माइनस 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा, यानी a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये फार्मूला बनता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। देखें मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ इस होल के साथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 2 और फिर लिख देता हूँ 4 प्लस 3 अयोटा, दरमियान में प्लस 7 लिखें, यानी अब 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो नेक्स्ट आप लिखें 4 प्लस 3 अयोटा। अब देखें ओवर में हमारे पास क्या टर्म गिवन है, 4 का स्केयर, तो ये आएगा 16, ये माइनस 3 का स्केयर 9 और अयोटा का स्केयर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 अयोटा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28 और ये अयोटा आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करो अयोटा स्केयर। अब देखें ओवर में हमारे पास क्या गिवन है, 16 माइनस 9 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। अब ये 8, अब इन दोनों को आप ऐड करो तो ये प्लस ऐड हो जाएंगे, 28 को 6 में ऐड करोगे 34 अयोटा, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे, ये प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लिखोगे -1। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो Z1 ओवर Z2 आप कैलकुलेट कर रहे हो, 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 द 9। अब ये हमारे पास आ गया 8 प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस -21 अयोटा, ओ सॉरी 21 अयोटा नहीं है। अच्छा देखिए ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस मैं यहां पर इसके आगे लिखता हूं इसको, 16 और 9 को ऐड करोगे ये आएगा 25। अब ये 21 में से 8 को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, जल्दी से बताएं, 13 आएगा, और माइनस का तो यहां पर मैं लिख देता हूं -13 और प्लस 34, और साथ में इसके क्या है अयोटा। ये चीज कैलकुलेट कर ली। अब इस 25 को इसके ओवर में और इसके ओवर में सेपरेट कर दें, यानी आपके पास देखें Z1 Z2 जो आपने कैलकुलेट किया है वो क्या आ गया, -13 ओवर में 25 प्लस 34 ओवर में 25, और साथ में हमारे पास यहाँ पर अयोटा लिख दें। ये Z1 ओवर Z2 आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है। आपने क्या लेना है, इस होल का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखें मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ Z1 Z2, ये लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल। इसी तरह आपने इस होल का कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ -13 ओवर में 25
प्लस 34 ओवर में 25 अयोटा, और इस होल का आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखें ये -13 ओवर में 25। अब ये इमेजिनरी जो पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आएगा -34 ओवर में 25 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली, तो इसको आप 1 का नाम दे दो। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसमें देखें Z1 कॉन्जुगेट ओवर में Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले आप क्या करें, Z1 का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो, फिर Z2 का। Z1 हमारे पास ये गिवन है, अब इसका कॉन्जुगेट आप कैसे लेते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूँ Z1 का कॉन्जुगेट, आप लोगों को आता है। तो ये 2 लिखें, इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, -7 अयोटा। इसी तरह यहाँ पर Z2 का जब कॉन्जुगेट लोगे वो आपके पास क्या आएगा, 4 + 3 अयोटा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले Z1 की वैल्यू लिखो, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 - 7 अयोटा। Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 4 + 3 अयोटा। ये वैल्यूज गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसको करो रेशनलाइज। तो ये हमारे पास गिवन है 2 - 7 अयोटा, 4 + 3 अयोटा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ। 4 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करोगे और इससे आपने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब ओवर में 4 + 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा, यानी a + b a - b। तो ये फार्मूला बन रहा है a का स्केयर - b का स्केयर। इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 - 3 अयोटा से, -7 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 4 - 3 अयोटा के साथ। फोर का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और अयोटा स्केयर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 अयोटा। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 7 3 दा 21 अयोटा स्केयर। तो आप लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हो, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर में Z2 का कॉन्जुगेट। देखिए ये 16 है, -9 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, वो पुट कर दिया। अब ये 8 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा -34 अयोटा, यहाँ पर प्लस 21 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, तो उसकी जगह पर क्या आ गया -1।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 16 माइनस माइनस प्लस ये 9 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये 8 है और चलें ये -34 लिखें, प्लस माइनस -21। अब ये टर्म प्लस में है, ये माइनस में, तो इन दोनों को आपने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 21 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 13 आएगा। तो ये -13 -34 अयोटा, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 25। Z1 का कॉन्जुगेट ओवर में Z2 का कॉन्जुगेट, इसको एज इट इज लिखें। अब इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, -13 ओवर में 25 -34 अयोटा ओवर में 25। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो अगर आप फर्स्ट की बात करें उसका आंसर भी यही सेम था। तो लास्ट में आप लिखेंगे हेंस वेरीफाई फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्या वेरीफाई किया है, तो आप लोगों ने ये वेरीफाई किया है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये चीज़ आपने क्या किया है, वेरीफाई की है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।